तो हमने अभी ये देखा था कि हीट ट्रांसफ़र होती है सॉलिड्स में हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ और उसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल नहीं हिलते। हाँ। अभी एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा वो जैसे कि वैसी एक रॉड है या एक प्लेट है या एक पट्टी है या जो भी मेटालिक चीज़ है उसको हम एक तरफ से गर्म कर रहे हैं तो आहिस्ता 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 दूसरी तरफ वो गर्म होती जाती है विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फिजिकली मूव नहीं करते। तो इसी तरह से अब हमारे पास रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में जो मेटल्स यूज़ होते हैं वो कॉमनली कौन कौन से हैं? कॉपर है और स्टील है और एल्यूमिनियम है। ये सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। ठीक है, इसके एक तरफ अगर आप गर्म करें तो इसके दूसरी तरफ आहिस्ता 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 हीटिंग या कूलिंग पास हो जाती है। हीट पास होना, कूलिंग का मतलब क्या हुआ कि उधर की हीट इधर आना, है ना। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जा रही है, उसका उल्टा आप ये मान लीजिए कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ कूलिंग आ रही है ना। तो ये तो हुआ सॉलिड्स में, लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जैसे ये फ़ोन है मान लीजिए, ये या ये मान लीजिए ये पेन है मान लीजिए, ठीक है, ये भी तो सॉलिड है। लेकिन यहाँ अगर आप गर्म करने लगे तो क्या होगा, यहाँ तो आग लग जाएगी, लेकिन ये यहाँ गर्म कभी भी नहीं होगा। हाँ, एक लकड़ी है मान लीजिए, ये कोई और ऐसी चीज़ है जो गर्म हो ही नहीं सकती, पत्थर है मान लीजिए। हाँ, या ऐसी कोई चीज़ जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट ना हो उसे कहते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट, या टेक्निकली स्पीकिंग इट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर, अच्छा इंसुलेटर भी दो तरह के होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। कुछ इंसुलेटर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स और कुछ होते हैं हीट इंसुलेटर। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं हीट इंसुलेटर। दोज मेटल्स और दोज सब्सटेंसेस विच डू नॉट पास हीट ईजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ऐसी चीज़ें जो हीट को आराम से पास नहीं करती हैं उन्हें कहते हैं इंसुलेटर। मिसाल के तौर पे लकड़ी हो गई, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें या तो जल जाएंगी या वैसी की वैसी रह जाएंगी। बैकेलाइट है, बैकेलाइट मालूम है किसको बोलते हैं? बैकेलाइट जो प्रेस रहती है ना, इस्त्री के ऊपर, आयरन के ऊपर का जो ब्लैक कलर का हिस्सा है, दैट इज़ कॉल्ड बैकेलाइट। कभी वो गर्म होता है? कभी नहीं होता, चाहे वो आयरन गर्म हो जाए अच्छी खासी, लेकिन ऊपर का हिस्सा गर्म नहीं होता। ऐसे ही कई प्लग्स में भी आता है वो। हाँ, प्लग्स या सॉकेट्स में उस चीज़ के बनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैकेलाइट। इट इज़ ए पावरफुल इंसुलेटर, बहुत ज़बरदस्त इंसुलेटर है वो, कि उसके अंदर से तो हीट बिल्कुल ही पास नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जो हीट बिल्कुल पास नहीं करते उन्हें कहते हैं इंसुलेटर, और ऐसी चीज़ें जो हीट बड़ी तेज़ी से पास करते हैं उन्हें कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट या कंडक्टर्स, है ना, कंडक्टर या गुड कंडक्टर। तो ये सारे मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ही होते हैं और हीट बड़ी अच्छी तरह से पास करते हैं। और ख़ास बात यह है कि ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ कॉन्वेक्शन, ये कॉन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स का फिजिकल मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ हीट यहाँ से लिए यहाँ दी, ये फंसे हुए सारे मॉलिक्यूल्स, ये एक उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। तो यहाँ से हीट लिया इसको दे दिया, यहाँ से हीट लिया इसको दे दिया, यहाँ से हीट लिया इसको दे दिया, इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है। और एक ख़ास बात यह है, कब तक होती है वो हीट ट्रांसफ़र? जब तक वो टेम्परेचर बिल्कुल बराबर ना हो जाए उस चीज़ का। इंसानों के जैसा नहीं है कि सारा मैं खा जाऊँगा। ये बेचारे को मिला, एक मॉलिक्यूल को मिली हीट, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ मान लीजिए कि 60 डिग्रीज है और बाजू वाले का है 40, तो यहाँ से लिया